हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू। आपका अपना यूट्यूब चैनल चूल्हा चक्की में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं चिकन सीख कबाब की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये स्वादिष्ट मसालेदार जायकेदार चिकन सीख कबाब। आज हम बनाएंगे चिकन सीख कबाब। यहाँ हमने 600 ग्राम के करीब चिकन कीमा लिया है। हमने थाई का बोनलेस लिया था, फिर इसको कीमा किया है। आप रेडीमेड कीमा भी शॉप से ले सकते हैं या फिर ग्राइंडर में खुद कीमा भी कर सकते हैं। कीमा में पानी बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि फिर कबाब बनाने में हमें दिक्कत आएगी। और जो और सामान हमने लिया है वो मैं आपको और दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने धनिया की कुछ पत्तियाँ लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं, इनको बारीक कट करके लिया है। थोड़ा सा हमें नींबू का रस लेना है। नींबू के रस के बदले आप टाटरी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको ग्रेट करके लिया है। और 1 चम्मच हमने यहाँ पर सूखा लहसुन का पेस्ट बनाया है, वो लिया है। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर है, हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर है। यहाँ पर 2 चुटकी हमने यहाँ पर मीठा सोडा लिया है और हाफ टी स्पून यहाँ पर हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। नमक अपने स्वाद अनुसार लेना है। 1 चम्मच हमने यहाँ पर दरदरी सूखी धनिया ली है और 2 चम्मच यहाँ पर हमने चने का आटा लिया है, ये बाइंडिंग में काम आएगा। और यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसको ग्रेट करके लिया है और इसका पानी हम निचोड़ कर तब हम मैरिनेशन में मिलाएंगे। चलिए अब हम कीमे को मैरिनेट कर लेते हैं। चलिए हम मिक्सिंग बाउल में कीमे को डाल देते हैं। देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ग्रेट की हुई अदरक डालेंगे हम। अब इसमें जाएगा कटी हुई हरी मिर्च, धनिया, सूखी धनिया जो हमने दरदरी पीसी है वो जाएगी और कुटी हुई लाल मिर्च। इसी में हम ऐड कर देंगे मीठा सोडा और लहसुन। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसमें हम डालेंगे चने का आटा 2 चम्मच। अगर चने का आटा आपको मार्केट से ना मिले तो आप घर में ग्राइंडर में चने को पीस कर भी इसका आटा बना सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब लेंगे थोड़ा सा हम नींबू का रस। जो हमने प्याज ग्रेट करके रखी थी उसका पानी इस तरह से हमें दबा दबा के निकाल लेना है। आप चाहे तो कपड़े से, छलनी से कैसे भी निकाल सकते हैं। अब इसको इसमें इस तरह से हम मिला लेंगे। देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है इसका। इसी से हमारा कीमा गीला हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने प्याज का सारा पानी निकाल लिया है, इतना पानी निकला है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सीख कबाब बनाने के लिए हमें 80% कीमा और 20% फैट लेना चाहिए, तभी हमारा सीख कबाब अंदर से जूसी और टेस्टी बनेगा। ये इसको अच्छे से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो ग्राइंडर में भी इन सबको मिक्स कर सकते हैं कीमे में डालकर। बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है अब इसमें से सब मसालों की। अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब हमने सब मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। 2 से 3 घंटे के लिए हम इनको फ्रिज में रेस्ट के लिए रख देंगे। अगर आपके पास समय अधिक है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इससे चिकन कीमा में मसाले अच्छे से मिल जाएंगे और वो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इस तरह से हम पैक करके इनको फ्रीजर में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। हमें चिकन कीमा को मैरिनेशन के लिए रखे हुए 3 घंटे हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। इसको हम दोबारा से एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ये जूसी नहीं लग रहा तो आप थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं।
इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको हम सीख पर चढ़ाएंगे। चिकन सीख कबाब बनाने के लिए हमारे पास ये लोहे की सरिया है। अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लकड़ी की स्टिक भी ले सकते हैं, इससे भी इजीली कबाब बनेंगे। अब हम लेते हैं, हाथों में हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे जिससे हमारे हाथ में चिपके नहीं, और एक इतना बड़ा हम बॉल लेंगे कीमे का। इसको इस सरिया में हमें इस तरह से फैलाकर लगाना है। इस तरह से हम शेप देते रहेंगे। शेप आप बड़ी छोटी जैसे भी दे सकते हैं। इसको इस तरह से हमें दबाना है, दबा दबा के इस तरह से हम इसको शेप देंगे। देखिए हमारे कबाब अच्छे से चिपक गया है सरिया पर और गिर भी नहीं रहा है। बाई चांस आपका कबाब गिरे तो आप इसमें चने का आटा मिक्स कर सकते हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये लेंगे एक बॉल कीमे की, इसको इस तरह से हम राउंड शेप में देंगे, फिर थोड़ा से इस तरह से फैला लेंगे, फिर इसको हम इस सरिया पर चढ़ा देंगे। शेप आप अपने हिसाब से कैसी भी दे सकते हैं। ये देखिए, अब इसको इस तरह से हम दबा देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमने सब सीख पर कबाब को चढ़ा लिया है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। चिकन सीख कबाब को फ्राई करने के लिए हमने तवा चढ़ा दिया है। तवा हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। आप तेल या बटर कुछ भी ले सकते हैं फ्राई करने के लिए। अब इसमें हम अपने कबाब को रखेंगे एक एक करके, और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे ही हम इनको फ्राई करेंगे इस तरह से। ज़रूरी नहीं है सीख कबाब को फ्राई करने के लिए डीप फ्राई ऑयल हो, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर तंदूर में सीखने के बाद इसके ऊपर बटर लगाकर भी खा सकते हैं। अब इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा इनको पलटना है। अब इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। अब थोड़ा थोड़ा इसको सिकने के बाद पलट देंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं। सीख कबाब को आप कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि तंदूर पर सेक सकते हैं, तवे पर फ्राई कर सकते हैं, या फिर कबाब को स्टीम करके बाद में फ्राई कर सकते हैं। और स्टीम करके सीख कबाब को आप फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपका मन करे तब आप उनको निकाल कर डायरेक्ट फ्राई करके खा सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से पलटते रहेंगे ताकि हमारे सीख कबाब चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। फ्रेंड्स, हमने इनको घुमा घुमा के अच्छे से तल लिया है। हमें कबाब को ज़्यादा और नहीं फ्राई करना, नहीं तो अंदर से सूख जाएंगे और टेस्टी भी नहीं लगेंगे। अब इनको हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, एक तरीका मैं आपके साथ और शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हमने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इस पर इस तरह से कबाब को रख देंगे। अब इसी की आंच से हम कबाब को सेकेंगे। इस तरह से हम घुमा घुमा के सेकेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से भी कबाब बना सकते हैं तवे के ऊपर। मैंने आपके साथ दो तरीके शेयर करे हैं और इसको हमने घुमा घुमा के अच्छे से सेक लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल बटर आप कुछ भी लगा सकते हैं।
अब हमारा सीख कबाब तैयार हो गया है। अपने चिकन सीख कबाब को और टेस्टी बनाने के लिए हम बनाते हैं बढ़िया सी चटनी, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमने रोस्टेड 2 चम्मच दाल ली है, ये दाल चने की है। ये डाल देंगे। 7 से 8 लहसुन की कलियाँ हैं और 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी पुदीना की पत्तियाँ हैं फ्रेश और थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ हैं। और इसी में हम डाल देंगे फ्रेश दही 2 चम्मच है और इसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब बना लेंगे हम बढ़िया सी चटनी। देखिए हमारी स्मूथ सी मज़ेदार स्वादिष्ट चटनी तैयार हो गई है। अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम कबाब को सरी में से निकाल लेते हैं। इस तरह से हमें आराम आराम से निकालना है, इजीली निकल जाएंगे। इनको निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ से हिलाना है, थोड़ा सा यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने प्लेटिंग कर ली है चिकन सीख कबाब की। हमने सर्व किया है सीख कबाब को मज़ेदार ग्रीन चटनी के साथ और प्याज के साथ। अब हम इसके ऊपर बटरिंग कर लेते हैं, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। इस तरह से हम सबके ऊपर बटरिंग कर लेंगे। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये हमने डिप किया ग्रीन चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार स्वादिष्ट बने हैं, अंदर से बिल्कुल जूसी हैं। सीख कबाब का तो जवाब नहीं, इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ, जिससे पहली बार में ही आपके सीख कबाब बढ़िया बनेंगे। चिकन कीमा में पानी बिल्कुल भी ना हो, वो सूखा होना चाहिए। दूसरा, प्याज में से पानी को अच्छे से निचोड़ कर निकाल लें और कीमे में मसाला मिलाने के बाद फ्रिज में ज़रूर रखें। और थाई के बोनलेस का कीमा बनाएं तो वो ज़्यादा जूसी होता है। इस तरह से आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए। अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे चिकन सीख कबाब की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। क्यों नहीं पसंद आएगी, वो बने ही इतने टेस्टी हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही टेस्टी रेसिपी लेकर आ सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।